एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ये उसका बेसिकली पार्ट 1 है। 4.1 के अंदर हम लोगों ने इक्वेशंस बनाई थी। 4.1 के अंदर हम लोगों ने इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इस फॉर्म में, एग्जाम्पल नहीं, इस फॉर्म में हमने इक्वेशंस बनाई थी। अब हम लोग इसको स्प्लिट करके इसके दो पार्ट बना के एंड दो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली हमने 4.1 के अंदर ये समझा था इसको बनाना, एंड 4.2 के अंदर हम इसको सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। जिसने भी 4.1 अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेक कर लेना। ओके, so question number 1 say check whether the following are quadratic equation. so sorry 4.2 है। 4.2 question number 1 say find the roots of the following quadratic equation by factorization। मीनिंग आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिनका आपको मतलब आपका फ्रैक्शंस निकालने में, मैं समझा देती हूँ एक बार। आपको है ना एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये रूट्स वगैरह कुछ भी मत समझो, बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 एक्स की वैल्यू इसमें निकलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, ताकि थोड़ा सा मतलब याद दिला देगा दिमाग को या मतलब आंसर में हमें करना क्या है। ठीक है, सो पार्ट 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं 2.2 के अंदर, 3 चैप्टर के, सॉरी 2 सेकंड चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने इसमें के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इस टर्म को एंड इस टर्म को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरली करना सीखो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा वो, मतलब अच्छा लगेगा वो। ठीक है, इतना कोई लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर के टाइम पे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सो इसको हटा देते ताकि माइनस ना लगे। ठीक है, अब आपके पास 10 है एंड आपको लाना है माइनस का 3, मतलब माइनस का 10 है, माइनस का 10 है एंड आपको उसको बनाना है माइनस का 3। माइनस का 10 है एंड आपको उसको बनाना है माइनस का 3। कोई सी भी ऐसी वैल्यूज ले लेनी है जिससे जो 10 है वो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 है एंड प्लस या माइनस करने पर माइनस के 3 है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, वैसे तो सिंपल है इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले 10 किसके टेबल में आता है, ठीक है, तो 2 के टेबल में आता है। 2 5 जा 10। ओके, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। एंड अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है, 5 में से 2 माइनस कर दें तो आपका आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा। अब इसको माइनस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस में चेंज करने के लिए दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। डन। एंड माइनस 5, क्योंकि अब हमने यहाँ पे माइनस 5 ले लिया तो यहाँ पे भी माइनस 5 लेना पड़ेगा। तो अब हम -2 तो लिख नहीं सकते। अगर हमने यहाँ पे -2 लिख दिया तो 5 6 7 ये तो 7 हो जाएगा माइनस का, तो हमको यहाँ पे प्लस का लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस के 3 आएंगे। ओके ओके, आ गया समझ में। तो ये इतना मैंने आपको समझाया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग जब उसको पढ़ना छोड़ देते हैं ना तो हम भूल जाते हैं उस चीज को। आपको नहीं भूलना है, आपको रिवीजन करते रहना है, हर बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो रफ कर देती हूँ। ये आपकी जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 5, सॉरी -5 एंड +2। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम ओरली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस, हमने क्या लिया था, माइनस 5x, माइनस 5x, माइनस 5x एंड प्लस के 2 माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस के 2 एंड माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं है, बस x ही कॉमन है, तो अंदर एक x आ गया -5। इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, अब अंदर हमें माइनस ही रखना है, सो हमने प्लस बाहर लिया है। ठीक है, ये तो आ गया होगा, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी x आएगा फ्रेंड्स, 2x आएगा। ठीक है, हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो आ जाएगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5। एक टाइप से आपके पास 2 जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, 2 जीरोस आ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर देती हूँ यहाँ पर ही। इससे क्या होगा ना, मतलब एक बार में 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लेते, माइनस है लास्ट में, प्लस है, 2x स्क्वायर, हाँ माइनस है। ठीक है, अब हमें ये करना है, इन दोनों के हमें फैक्टर करना है, 2 6 12। अब ओरली करने की कोशिश करो, ओरली करेंगे तो 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, 2 6 12। अगर हम करें 2 एंड 6, एक बार फिल करके देखो, 2 एंड 6, 2 6 12 तो आ जाएगा आपका, बट क्या 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा वेस्ट हो गया, ये वाला चांस हमारा। अब फिर किसके टेबल में आता है 12, 12 आता है आपके 3 के टेबल में आता है, 3 4 12 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे साइन बाद में लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, साइन बाद में लगाएंगे, 4x 3x एंड 6, हाँ 6 लेना है, माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें लगाने हैं इनके आगे साइंस। ठीक है, अब हमें लगाना है इनके आगे साइन। अब हमें जो लाना है माइनस के 12 लाना है। ठीक है, तो कहीं पर भी एक जगह तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमें जो x है ये प्लस का 1 लाना है। ठीक है, तो अगर हमने बड़ी डिजिट के आगे प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है, तो x 12 तो आ जाएगा माइनस का, बट x प्लस का आएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे तो माइनस का ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 लाना है, तो ठीक है, समझ आया। इस तरीके से ओरली भी हम कर सकते हैं, हमने एक फैक्टर करके देखा था, एक थोड़ा सा लिख के, ओरल को लिख के, मतलब एक तरीके से ओरल को लिख के नहीं, दिमाग में दौड़ा के कि 2 के टेबल में अभी आ सकता है, यहाँ पर जैसे हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताया था। फैक्टर वाले किसी बड़े क्वेश्चन में करें, अगर छोटे क्वेश्चन में आपके ओरल से आ सकता है तो ओरल से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2, 2 4 2 2 4, x प्लस 2, माइनस कॉमन ले लिया हमने क्योंकि अंदर हमें लाना है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन सोचो, कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो आपका आ गया x इक्वल टू -3 उधर जाएगा +3 एंड 2 इधर जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो आपके हो जाएंगे अपॉन में 3/2 एंड x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिए हैं।
ठीक, दोनों क्वेश्चन आपके सामने कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसको, इसको मिटा लेते हैं, ये दोनों को मिटा लेते हैं। आई होप आपने दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये दोनों को मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। 1 2 3, हाँ पार्ट थर्ड, थर्ड क्वेश्चन ही पार्ट थर्ड। फ्रेंड्स इसके अंदर है ना 6 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड 6 क्वेश्चन है और फर्स्ट वाले के अंदर 5 पार्ट है। तो हो सकता है आज हम 5 पार्ट करें या फिर हो सकता है हम सेकंड क्वेश्चन को भी ले लें। ठीक है, तो इसके भी बेसिकली 2 पार्ट बनने वाले हैं एक्सरसाइज के भी। एंड इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज बचेगी 4.3, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सो कौन गया आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। अब हम दोनों को हम लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 साइड में कर देती हूँ ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट में उसको ले सके। ठीक है, सो √2 को आपको, ठीक है, 5 √2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। ठीक है, अब 5 2 जा 10। सो आपको मल्टीप्लाई करने पर 10 लाना है, प्लस माइनस करने पर 7 लाना है। मल्टीप्लाई करने पर आपको लाना है 10 एंड प्लस एंड माइनस करने पर आपको लाना है 7। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले तो फैक्टर यहाँ पे ही निकल के रहे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक है, एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। प्लस में लाना तो सब कुछ चलेगा, √2 x स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x, तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से और कुछ भी कॉमन आने की, मतलब कुछ भी और कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, आपने x कॉमन ले लिया तो इन दोनों में से और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो आप क्या करोगे, √2 x प्लस 5। ठीक है, अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर भी यही लाना है। ठीक है, सो पहले तो प्लस का, ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास, अब आपको दिख रहा होगा इसमें तो मैम कुछ, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें कॉमन है। देखो, जो √2 है, इतना तो पता है ना, √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। सो अगर हम, ठीक है, √2, ठीक है, एक रूट निकाल लें, इसमें से एक रूट निकाल लें, 2 में से एक रूट निकाल लें, तो आपका √2 आ जाएगा। कॉमन हो सकता है, इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, बट इसमें छुपा हुआ √2 है, इसमें दिखा हुआ √2 है। ठीक है, तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया √2 कॉमन। ठीक है, √2 हम लोगों ने ले लिया कॉमन। तो अंदर आ गया आपका √2x प्लस 5, क्योंकि ये वाला √2 हमारा चला गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, मैं इसको कुछ भी नहीं मिटा रही इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, समझने में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक ब्रैकेट बनाते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आ गया, x इक्वल टू 5 उधर गया माइनस के 5 एंड √2 नीचे आया तो √2, x माइनस 5 माइनस √2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अब हम करने वाले, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले एक और चीज समझो, एक चीज आप लोग समझो, हमारे पास अगर कोई भी अपॉन में फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है तो क्या तो हमको उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना होता है। दो मेथड होते हैं, क्या तो आप उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो या फिर आप उसको फ्रैक्शन हटा के सॉल्व करो। फ्रैक्शन हटाने वाला मेथड इजी होता है एंड फ्रैक्शन में करने में बहुत सी बार कैलकुलेशन हार्ड होने की वजह से हम उलझ जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, मैं आपको वो वाला मेथड भी बता सकती हूँ, बट क्या होगा, आज तो ये छोटा क्वेश्चन है, आज ही इसमें एट ही है, एक ही है। ठीक है, कल आपके पास अगर मान लो थोड़ा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या कर पाओगे, उसको उसी सेक्शन की मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो टफ हो जाएगा। एंड अगर हम उसको सॉल्व करेंगे करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। एक तो आप एलसीएम ले लो, एक मेरी ट्रिक से आप 8 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो 8 को। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो भी वही मेथड पड़ेगा, और अगर आप 8 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही मेथड पड़ेगा। मैं दोनों बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई वाला सिचुएशन समझ नहीं आता वो एलसीएम लेके कर सकता है, और जिसको लगता है कि यार एलसीएम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, या फिर टाइम तो वैसे लगता नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी लगता है कि भाई स्टेप बढ़ेंगे, इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक और है, आपके स्कूल में जिस तरीके का ऑप्शन पढ़ाया जा रहा है वो भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पहले मैं आपको मल्टीप्लाई वाला बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, इक्वेशन बाय 2, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, सो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना, फिर मल्टीप्लाई 8 से करना है क्योंकि हमारे अपॉन में 8 है। ठीक है, माइनस x मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, तो हमें राइट हैंड साइड भी करना होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने सॉरी राइट हैंड साइड किया अभी, हाँ अभी राइट हैंड साइड किया है, अगर राइट हैंड साइड कर लिया तो हमको लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, मतलब जीरो की साइड भी हमको करना होगा। 0 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 2 इंटू 8, 2 8 जा 8 1 जा, सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 से 8 कट 1 इक्वल टू 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपका 0 ही आना है। ठीक है, सो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अगर हम केस 2 देखें, यहीं पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, अगर हम केस 2 देखें, हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे भी आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2x से ये वाला क्वेश्चन में आप लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आपको एलसीएम ले लेना है 8। ठीक है, एलसीएम ले लेना है 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 8 आपने एलसीएम ले लिया तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 8x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 अपॉन 8। 8 यहाँ सॉरी 0 0 मल्टीप्लाई 8, 0 मल्टीप्लाई 8 तो आ गया आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों से आपकी इक्वेशन वही आती है, एंड दोनों मेथड के अंदर हमारे यहाँ पे एक स्टेप कम हो गया बिकॉज हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर लिखेंगे नहीं तो एक स्टेप इसमें कम है, तो दोनों आप जो सा चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। एंड अगर मान लो यहाँ पर भी आपके पास इक्वेशन फ्रैक्शन होता है 2/4 प्लस क्या ले सकते हैं,
और अगर मान लो आपका होता 2/3, 2/4 एंड 2/3, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? ठीक है, तो आपका एलसीएम का आपको मल्टीप्लाई लेना होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका आपको मल्टीप्लाई लेना होता है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12, कट कर लो, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, तो ये आपका आ जाएगा 6 + 8। ठीक है, इस टाइप से आपके इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। अब इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी को। ठीक है, 16x, अब 8 16 इंटू 1, 16 × 1, तो आपका आ जाएगा 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी 16 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या ले सकते हो? सबसे पहले तो देखो 16 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 8 जा 16। अब अगर हम प्लस 16 तो आ जाएगा आपका, लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमारा 8 नहीं आएगा। 16 को माइनस कर लो, 16 को 2 से माइनस कर लो तो भी आपका नहीं आएगा। सॉरी, 2 8 है ना, तो 8 को 2 से माइनस, मतलब 2 में से 8 में से 2 को माइनस कर लो तो भी आपका 8 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 नहीं आएगा, माइनस का 8 नहीं आएगा, एंड प्लस कर लो तो भी आपका माइनस का 8 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। ठीक है, अगर हम ले 13 के टेबल में तो आता ही नहीं, 13 के टेबल में बिकॉज 15 आता है। 4 के टेबल में देखो तो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 + 4 = 8 एंड 4 × 4 = 16। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे ले लेंगे 16x², 4x + 1। पता है ये वाली ट्रिक है ना, मैं भी यूज करती हूँ। मैंने क्या है, मतलब कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम यही वाली ट्रिक, मैंने भी यही अपने टाइम पे यूज करी है और आप लोग भी यही यूज करो। साइन बाद में लगाओ, साइन एज्यूम करो कि अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओ, एज्यूम करो, क्योंकि प्लस लगाएंगे तो फिर माइनस लगाओ, एक बार एज्यूम करो कि अगर मैंने यहाँ पे -4 लगाया, 4x लगाया, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आने वाले। ठीक है, तो आपका 8x तो माइनस का आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। सो इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किए, एंड इसी तरीके, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। ठीक है, साइन हमेशा बाद में लगाओ, पहले लगा लोगे तो क्या, प्लस माइनस करूँ, माइनस करूँ, प्लस करूँ। रफ में भी हम ट्राई करें, हमारा नहीं आ रहा, बहुत सी बार कंफ्यूज हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करो, लिख लो इक्वेशन अच्छे से, पहले पूरी जगह छोड़ दो साइन के लिए। ठीक है, और फिर साइन बाद में लगाओ, सो आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4x -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे अंदर रखेंगे माइनस को, अंदर रखेंगे माइनस को, बाहर रखेंगे माइनस को कॉमन में। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाए 4x -1। अब इतना तो समझ आ जाएगा नहीं अंदर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 4x -1 = 0 and 4x -1 = 0. So x is equal to +1, माइनस उधर गया +1, ठीक है, एंड 4 उधर गया डिवाइड में। सिमिलरली दोनों क्वेश्चन एक जैसे ये, तो यहाँ पे भी 1/4 आ जाए। ये रही आपकी दोनों वैल्यू। ठीक है, ये रही आपकी दोनों वैल्यूज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। ठीक है, अब क्या करें, मैं इसको मिटा देती हूँ पहले तो। ठीक है, ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ है आपके पास 100x² - 20x + 1। अब देखो फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अगर मान लो किसी भी इक्वेशन के अगर हमें फैक्टर करने होते हैं,
तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से टेबल में वो इक्वेशंस बैठ रही है। मतलब कि अगर इसको अगर हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो सबसे पहले तो देखो किस टेबल के अंदर 100 आता है। तो आप देखो 2 के अंदर नहीं आता, 3 के अंदर नहीं आता, वो 10 के बाद वाला छोड़ दो, ठीक है। वैसे तो 2 के टेबल में 50 टाइम में 100 आ जाएगा, बट हमको नहीं लाना ना, हमको 10 के अंदर में लाना है, ठीक है। 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 5 को हटा दो, ऐसे करते थे 6 7 8 9 तक हटा दो, ठीक है। 10 के टेबल में 10 टाइम में 100 आता है, ठीक है। अब अगर आप देखो पहले 10 के टेबल में 10 टाइम में 100 आता है, तो आपका 100 तो आप निकाल रहे हो, बट क्या आप 20 निकाल सकते हो? तो आप 20 निकाल सकते हो। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से हम लोगों को सोचना होता है कि अगर ये भाई इस टेबल में 3 के टेबल में मान लो 3 की टेबल में तो आ रहा है, वो चीज कोई भी नंबर है वो 3 की टेबल में आ रही है, ठीक है। बट उसको प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाली टर्म होती है, बी वाली टर्म होती है, ये नहीं आती है। तो आपको उस टेबल को छोड़ना होगा, ठीक है। तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में एक्सेट्रा। तो आपको फिर मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेबल्स वाली ट्रिक है इसको भी ध्यान रखना है, ये भी अच्छा वर्क करती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम फर्स्ट, सो सॉरी मैं फिफ्थ का भी पार्ट 1 निकाल रही हूँ। कितने कितने पार्ट करेंगे? ये 100x स्क्वायर माइनस 10x, अच्छा माइनस का साइन बाद में लगाऊंगी, ठीक है। 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको लाने हैं माइनस के 20, ठीक है। तो माइनस एक साइड को हमको इधर भी माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर प्लस रख देंगे तो आपको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको माइनस रखना पड़ेगा। दोनों साइड माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस 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 रियलिटी में प्लस ही होता है। 100x कॉमन ले लो, कॉमन ले लो इन दोनों में से, एक स्टेप y को बढ़ाओ, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 10x कॉमन ले लिया तो आपका आ गया अंदर 10x, ठीक है। अंदर आ गया आपका 10x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर कुछ भी नहीं तो आपका 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपका 10x माइनस 1 आ जाएगा। अभी जैसा क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपका आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आपका आ गया x, ठीक है। x आ गया, ये आपका प्लस में हो जाएगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ठीक है। ये आपकी दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 5 पार्ट्स ही कर लिए हैं। बाकी जो सेकंड से लेके 6 क्वेश्चन तक है हम कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर और सेकंड वाले के अंदर 2 पार्ट है, सेकंड वाले के अंदर दिख नहीं रहा है बट 2 पार्ट है। तो आपके कल जो क्वेश्चन होने वाले हैं, कल 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।